टॉपिक, बॉडी में हर समय थकान, कमजोरी और एनर्जी की कमी क्यों रहती है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह अच्छी नींद लेने के बाद भी उठते ही शरीर भारी भारी लगता है। बिना ज्यादा काम किए ही थकान महसूस होने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है। ऑफिस या घर का थोड़ा सा काम करने के बाद ऐसा लगता है कि अब बस लेट जाऊं। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर समय थकान रहना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। कई बार लोग इसे सिर्फ कमजोरी समझकर कोई भी टॉनिक, विटामिन या सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब असली वजह का पता ही नहीं होगा, तो सिर्फ दवा लेने से फायदा भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर शरीर में हर समय थकान और कमजोरी क्यों रहती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए सही मात्रा में पेट्रोल, इंजन हेल और बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही पोषण, पर्याप्त नींद, ऑक्सीजन और हार्मोन का संतुलन चाहिए। इनमें से किसी भी चीज में कमी आती है तो सबसे पहला असर हमारी एनर्जी पर दिखाई देता है। पहला कारण, शरीर में खून की कमी। यह लगातार थकान का सबसे आम कारणों में से एक है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन सही मात्रा में शरीर के अलग अलग अंगों तक नहीं पहुंच पाती। परिणाम यह होता है कि इंसान बिना ज्यादा मेहनत किए ही थकने लगता है। ऐसे लोगों में अक्सर ये लक्षण भी दिखाई देते हैं: चेहरा पीला पड़ना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, हाथ पैर ठंडे रहना। अगर आपकी थकान के साथ ये लक्षण भी हैं, तो केवल एनर्जी ड्रिंक पीने से फायदा नहीं होगा। पहले कारण जानना जरूरी है। दूसरा कारण, विटामिन बी 12 की कमी। आजकल बहुत सारे लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिल रही है। यह विटामिन नसों और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। जब इसकी कमी होती है, तो सिर्फ कमजोरी ही नहीं, बल्कि हाथ पैरों में झंझनाहट, भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में परेशानी, शरीर में सुस्ती जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। कई लोग महीनों तक इसे सिर्फ कमजोरी समझते रहते हैं, जबकि असली कारण विटामिन बी 12 की कमी होती है। तीसरा कारण, विटामिन डी की कमी। अगर शरीर में विटामिन डी कम हो जाए, तो व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। इसके साथ मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जल्दी थक जाना, बार बार कमजोरी महसूस होना जैसी शिकायतें भी होने लगती हैं। आजकल ज्यादातर लोग धूप में कम निकलते हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। चौथा कारण, नींद पूरी न होना। कई लोग सोचते हैं कि वे 7 घंटे सो रहे हैं, इसलिए नींद पूरी हो रही है। लेकिन सिर्फ सोने का समय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है। अगर रात में बार बार नींद खुलती है, अगर खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, अगर सुबह उठकर भी फ्रेश महसूस नहीं होता, तो हो सकता है कि शरीर को आराम ही नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में पूरे दिन सुस्ती और थकान बनी रहती है। पांचवां कारण, ज्यादा मानसिक तनाव। तनाव केवल दिमाग पर असर नहीं डालता, यह पूरे शरीर की ऊर्जा खत्म कर सकता है। जब इंसान लगातार चिंता, तनाव या मानसिक दबाव में रहता है, तब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करने लगता है, काम करने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। कई बार लोग इसे शारीरिक कमजोरी समझते हैं, जबकि असली कारण मानसिक तनाव होता है। छठा कारण, थायराइड की समस्या। अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगे, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इस वजह से हर समय आलस, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज रहना, बाल झड़ना जैसी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं। अगर आपकी थकान लंबे समय से बनी हुई है, तो डॉक्टर थायराइड की जांच भी सलाह दे सकते हैं। सातवां कारण, शरीर में पानी की कमी। बहुत से लोग पूरे दिन पर्याप्त पानी नहीं पीते। हल्का डिहाइड्रेशन भी शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है। इसके कारण सिरदर्द, कमजोरी, चक्कर, थकान महसूस हो सकती है। कई बार सिर्फ पर्याप्त पानी पीने से भी काफी फर्क महसूस होता है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे, डायबिटीज से थकान क्यों होती है, लिवर और किडनी की बीमारी में कमजोरी क्यों आती है, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्या हर कमजोरी में मल्टीविटामिन लेना सही है, घर पर क्या बदलाव करें जिससे एनर्जी बेहतर रहे, बॉडी में हर समय थकान, कमजोरी और एनर्जी की कमी क्यों रहती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ऐसे कारणों के बारे में बात की जो सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार शरीर की लगातार थकान किसी ऐसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है जिसे लोग लंबे समय तक पहचान ही नहीं पाते। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण कारण। आठवां कारण, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहती है, तो शरीर ग्लूकोज का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। मतलब शरीर के पास ऊर्जा तो होती है, लेकिन वह सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती। ऐसे में व्यक्ति को हर समय थकान महसूस हो सकती है। इसके साथ कुछ और संकेत भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, धुंधला दिखाई देना।
अगर थकान के साथ ये लक्षण भी हो तो ब्लड शुगर की जांच करवाना जरूरी हो सकता है। नौवां कारण, लिवर या किडनी की समस्या। हमारा लिवर शरीर के पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है और किडनी शरीर से गंदगी बाहर निकालती है। अगर इनमें कोई समस्या आने लगे तो शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होना शुरू हो सकता है। इसके साथ कुछ लोगों में पैरों में सूजन, भूख कम लगना, मतली, पेशाब में बदलाव, शरीर में खुजली जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। 10वां कारण, गलत खान पान। आजकल बहुत से लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, दिन भर जंक फूड खाते हैं और रात में भारी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसी आदतों से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो शरीर धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगता है। सिर्फ पेट भरना और शरीर को पोषण देना दोनों अलग बातें हैं। 11वां कारण, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना। बहुत लोगों को लगता है कि आराम करने से थकान कम होगी, लेकिन सच इसके उल्टा भी हो सकता है। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। नियमित हल्की वॉक या व्यायाम कई लोगों में ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकता है। कौन कौन से टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है? अगर कई हफ्तों से लगातार कमजोरी बनी हुई है तो डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर कुछ जांच की सलाह दे सकते हैं। इसे सीबीसी, खून की जांच, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी 12, विटामिन डी, थायराइड प्रोफाइल्स, ब्लड शुगर, फास्टिंग, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, आयरन प्रोफाइल। जरूरत होने पर हर व्यक्ति को सभी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। कौन सी जांच जरूरी है, यह आपके लक्षण और मेडिकल इतिहास पर निर्भर करता है। क्या हर कमजोरी में मल्टीविटामिन लेना सही है? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जवाब है, जरूरी नहीं। अगर शरीर में किसी खास विटामिन या मिनरल की कमी नहीं है तो बिना वजह सप्लीमेंट लेने से हमेशा फायदा नहीं मिलता। कई बार लोग महीनों तक टॉनिक और कैप्सूल खाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि असली कारण कुछ और होता है, इसलिए कमजोरी बनी रहती है। इसलिए पहले कारण समझना ज्यादा जरूरी है। शरीर की एनर्जी बेहतर रखने के लिए क्या करें? अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो कुछ सामान्य आदतें शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। रोज संतुलित भोजन लें, जिसमें प्रोटीन, दालें, हरी सब्जियां और फल शामिल हों। पर्याप्त पानी पिएं। रोज कम से कम 20-30 मिनट पैदल चलें या हल्की एक्सरसाइज करें। रात में से 9 घंटे अच्छी नींद लें। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीक अपनाएं। धूम्रपान और शराब से बचें। कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है? अगर कई हफ्तों से लगातार कमजोरी बनी हुई है, अचानक बहुत ज्यादा थकान शुरू हो गई है, वजन तेजी से कम हो रहा है, सांस फूल रही है, सीने में दर्द होता है, बार बार बेहोशी या चक्कर आते हैं, खून की कमी या कोई दूसरी बीमारी का शक है, तो बिना देर किए डॉक्टर से करवानी चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी बात, दोस्तों, शरीर बिना वजह कभी संकेत नहीं देता। अगर आपका शरीर हर समय थका हुआ महसूस कर रहा है तो इसे सिर्फ कमजोरी कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार छोटी सी कमी होती है जिसे समय पर पहचान कर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो यही समस्या आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसलिए खुद से बार बार दवा या टॉनिक लेने के बजाय पहले सही कारण जानने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ, मेडिसिन और आयुर्वेदा की पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब